2006 कोई पैदल तो कोई साइकिल पे सवार हो के स्कूल पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नाम यांगशी है वो भी स्कूल की तरफ रवां दवा है। उफ, ये लड़की तो खाने पीने की बहुत शौकीन है। जहाँ स्टॉल देखा वहाँ पे रुक गई। अंकल फैंग, मुझे भी एक दे दो। अकेली हूँ, आज तो पेट भर के खाऊंगी। ओह नो, कोई लुच्छा टाइप बॉय उसका पाय छीन के भाग निकलता है। अरे नहीं, ये तो इस ड्रामे का फर्स्ट मेन लीड है, नाम बोले तो मुंह चैन। लगता है कि ये यांगशी को चैन से खाने नहीं देगा। ये साला खुद को बास्केटबॉल प्लेयर और अच्छा डांसर भी समझता है। यांगशी उससे कहती है कि ओए लुच्छे, मेरी चीज मुझे वापस कर। वो कहता है कि नहीं करूँगा, दम है तो आके ले ले। आगे हीरो पीछे हीरोइन, भागम भाग शुरू। चलिए जानते हैं इन दोनों मस्तीखोरों के बारे में। यांगशी और मो चैन दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। इनका घर भी आजू बाजू है। ये एक दूसरे के सख्त दुश्मन भी हैं और पक्के दोस्त भी। साथ मिलके खूब एंजॉय भी करते हैं और खूब डांट भी खाते हैं। इनके बीच कोई सीक्रेट्स नहीं, मतलब कि इनकी फ्रेंडशिप बेमिसाल है। रुलते फिरते लड़ते झगड़ते हुए ये दोनों बिल आखिर स्कूल पहुंचते हैं। क्लास में एंटर होते ही सब कुछ भूल जाते हैं। तभी यांगशी की नज़र पड़ती है एक हैंडसम बॉय पे जिसका नाम लीशन है। ये तो एक नंबर का पढ़ाकू जीनियस बॉय है जो आज ही दूसरे स्कूल से ट्रांसफ़र होके आया है। उफ, सारी छोकरियों की नज़र इस एक ससुरे पे है। यांगशी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहती। अरे वाह, इसकी किस्मत वाह तो काफ़ी अच्छी है। इसे लीशन के बाजू में सीट मिली है। इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या होगी। पर दूसरी गर्ल्स तो जेलस फील कर रही हैं क्योंकि इन सब का टारगेट लीशन जो है। मो चैन अपनी सीटवा को तलाश करने के बाद उस पर बैठ जाता है। अरे नहीं, इसे तो यांगशी और लीशन के पीछे वाली सीट विरसे में मिली है। अब आएगा मजा। यांगशी लीशन से कहती है कि हाय क्लासमेट, हम पहले मिल चुके हैं, डू यू रिमेम्बर। कहानी कुछ यूं है कि काफ़ी टाइम पहले जब एक दिन यांगशी का फ़ोन एक चोर छीन के भाग रहा था तो तब लीशन ने उसकी हेल्प की थी। फिर क्या यांगशी को ये छोकरा पसंद आ गया था, पर अफसोस कहानी आगे नहीं बढ़ पाई। दोनों बिछड़ गए। क्या किस्मत है, आज वही नामालूम लड़का उसका डेस्कमेट है। इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या होगी। लीशन उससे कहता है कि हाँ याद आया, तुम तो काफ़ी चेंज लग रही हो, पहले से ज़्यादा क्यूट हो गई हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। ये रोमांटिक लाइन सुन के मो चैन को मिर्ची लगती है। वो यांगशी को डिस्टर्ब करने लगता है ताकि इनकी कहानी आगे ना बढ़ पाए। यांगशी को गुस्सा आता है, वो उससे लड़ने लगती है और कहती है कि अबे गधे, शान से बैठ वरना सबके सामने पीट डालूंगी। टीचर मामू आ गए, सब खामोश हो गए। क्लास के बाद अब टाइम है पेट भरने का। यांगशी तो पैदाइशी खाना बदोश है। ये तो ऐसे खा रही है जैसे आज ही दुनिया ख़त्म होने वाली है। लेकिन जब इसकी नज़र लीशन पे पड़ती है तो ये लड़की यू टर्न मारते हुए बुक्खड़ से सीधा तहजीब याफ्ता बन जाती है, मतलब कि तमीज़ से खाने लगती है। इसका बदलता हुआ रूप देख मो चैन तो बड़ा हैरान है और सोचता है कि इसे क्या हो गया। वो उससे पूछता है कि मैडम ठीक तो हो ना। वो कहती है कि हाँ, अब तंग मत करो, मुझे सुकून से खाने दो। लो जी, अब इससे ज़्यादा सुकून से और हौले हौले भी खाया जा सकता है क्या। मो चैन को असल वजह मालूम हो गई है। वो कहने लगता है कि लड़की, जब से तुमने उस नमूने को देखा है तब से तुम्हारे होश खता हो गए हैं। अब जल्दी से बको, आखिर क्या बात है। वो कहती है कि कुछ नहीं, चुप करो और अपना पेट भरो। उसी दिन जब यांगशी अपनी मॉम को घर वापस जाते हुए देखती है तो वो उससे पहले वहाँ पहुँच के अपने डैड से कहने लगती है कि अब्बू जी, अगर आपको अपनी इज्जत व प्यारी है तो ये सब लपेट के घर के अंदर चले जाएं। अगर मॉम ने देख लिया तो वो आपको सूली पे लटका देगी।
हाय बेचारे डैड डर जाते हैं और पैकअप करके जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं और झाड़ू फेरने लगते हैं। ये बंदा तो सच में जोरू का गुलाम है। डैड यांगशी को शाबाशी देते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने तो आज मुझे बचा लिया, वेल डन। तभी उसकी बीवी चिल्ला उठती है और कहने लगती है कि बेशरम, तुम नहीं सुधरे। यांगशी कानों में हैंड्स फ्री लगा के म्यूजिक सुनने लगती है। ये ड्रामा अब बहुत देर तक चलने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टीचर चैन हिस्ट्री की क्लास ले रहे होते हैं तो तभी हम देखते हैं कि यांगशी तो काफ़ी बिजी है, वो कुछ खास कर रही है। अरे नहीं, ये तो अपने महबूब की ड्राइंग बना रही है। लगी रहो, कोई नहीं देखेगा। गलत बात, टीचर को मामू बनाना इतना भी आसान नहीं। उसने देख लिया। वो यांगशी के पास आता है और गौर से उसे देखने लगता है और उससे कहता है कि मुझे भी देखने दो कि आखिर तुम कौन सा तीर मार रही हो। पकड़ी गई। टीचर अच्छे इंसान हैं, वो उसे एक्सपोज नहीं करते। यही नहीं, वो उसे एडवाइस देते हुए कहने लगते हैं कि लड़की, इन बेकार की चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर तुम्हें कुछ बनना है तो समर वेकेशन के दौरान तुम किसी मैगजीन कंपनी में जाके इंटरव्यू दे आओ। यांगशी की राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, वो आर्टिकल लिखती है। कैरिंग मो चैन उसी आर्टिकल को ढेर सारी कंपनीज को मेल करता है। खुशकिस्मती से कुछ दिन बाद एक मैगजीन कंपनी का रिप्लाई आता है। वो लोग यांगशी के आर्टिकल को पब्लिश करना चाहते हैं। यही नहीं, वो उसे इंटरव्यू के लिए इनवाइट भी करते हैं। ये न्यूज़ सुन के यांगशी बहुत खुश होती है, पर अफसोस मॉम उसे पैसे देने को तैयार नहीं। ये बात उसे दुखी करती है, पर कोई बात नहीं, डैड तो है ना। वो उसे ढेर सारे पैसे देते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा तुम जाके ट्राई करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। वो कहती है कि डैड, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कामयाब होके लौटूंगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यांगशी के साथ बुरा होता है। मैगजीन कंपनी फ्रॉडिया निकलती है। वो लोग उसके सारे पैसे लेके फरार हो जाते हैं। जब यांगशी को सच्चाई मालूम पड़ती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ओहो, ये तो अच्छा नहीं हुआ। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो जल्दी से लाइक टारगेट को कंप्लीट करें। ये ड्रामा इंग्लिश सबटाइटल्स में अवेलेबल नहीं है। अगर लाइक टारगेट कंप्लीट नहीं हुए तो मैं इस ड्रामे को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।